हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर सीरीज जो हम लोग चला रहे हैं उसके पार्ट सेकंड की। पिछले पार्ट में यानी कि कल हम लोगों ने डिस्कस करे थे जनवरी में पूछे गए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। आज हम बात करेंगे जो फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। देखो, साइंस एंड टेक की बात करूं तो ये दो तरीके से पूछे जाते हैं। इसमें एक पार्ट जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो आता है आपका स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हैं वो आपके डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग इसको भी अलग से एक सीरीज में कवर करेंगे। बाकी आप लोगों की अब किस्मत पे होगा कि जेकेएसएसबी उस क्वेश्चन से पूछती है या नहीं, लेकिन ये जो मेन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जनवरी से जून तक के वो हम लोग यहाँ पे कवर कर देंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, हम लोगों के जो डेली टॉपिक टेस्ट चल रहे हैं पटवारी के, आज 9 जुलाई है। आज आप लोगों का J&K मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और ब्लड रिलेशन के टेस्ट हैं। इसके अप्रॉक्सीमेट आपको 200 प्लस एमसीक्यूज जो हैं वो मिल जाएंगे ऐप पे ही। और जो हमारा नेक्स्ट फुल लेंथ टेस्ट है वो होगा 20 जुलाई को। 15 दिन का टाइम आपको यहाँ पे दिया गया था ताकि आप लोग चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें, और आई होप आप लोग उस पर काम कर रहे हैं। अगर आप लोग ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग SSS ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहाँ पे आपको ऐप मिल जाएगी। और शुरू करते हैं क्लास को। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन कल भी हम लोगों ने डिस्कस करा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईआईटी जम्मू, खास तौर पे अगर हम बात करें जो J&K के रिलेटेड हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने रिसेंटली डेवलप करा एक साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को। देखो, अब एंटी ड्रोन सिस्टम की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो ये जो चीज़ें थी ये क्या है यहाँ पे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। और ज़रूरी क्यों था, क्योंकि लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी ड्रोन एक्टिविटीज़ जो हैं वो देखी गई थी पूरे जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में ड्रोन उड़ाने पे भी बैन लगा हुआ है, कोई भी ऐसे रैंडमली नहीं उड़ा सकता किसी भी एरिया पे। आप लोगों को प्रॉपर परमिशन चाहिए उस चीज़ के लिए भी। तो यहाँ पे अगर बात करूँ आईआईटी जम्मू की, तो इन्होंने एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है, साउंड बेस्ड। ये जो बनाया गया है ये दो चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। सबसे पहली चीज़ ये थी कि ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, सिर्फ 4 लाख रुपए में यहाँ पे जो है इन्होंने इसको बना दिया था। और दूसरी चीज़ क्या रखी गई थी यहाँ पे, ये बहुत एक यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन के साथ इसको बनाया गया था, जिसकी वजह से न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था। और ये साउंड बेस्ड बनाया गया है, तो याद रखना आईआईटी जम्मू के द्वारा इसको बनाया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं। बीएचयू ने लॉन्च करा है एक ह्यूमन डीएनए बैंक, जिसको मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर बनाया गया है। देखो, मेक इन इंडिया जो है ज़्यादातर, अगर अभी अब मैं आपको बताऊं न्यूज़ में जो चल रहा है वो चल रहा है डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा। पहले क्या होता था, पहले हम लोग डिफेंस सेक्टर की ही अगर बात करें तो हम लोग चीज़ें जो थे वो इम्पोर्ट करते थे अलग अलग कंट्रीज से, जितने भी वेपन्स थे। लेकिन इस बार जो है, जो पिछले 10 सालों से अप्रोच चलाई जा रही है मेक इन इंडिया के तहत, ये कोशिश की जा रही है कि डिफेंस में भी हम लोग खुद ही अपने हथियार बनाएंगे, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कुछ आ जाते हैं, जिसमें आपकी ब्रह्मोस मिसाइल आ जाती हैं, आपकी अग्नि मिसाइल्स आ जाती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं बीएचयू के द्वारा क्या किया गया है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली एक ह्यूमन डीएनए बैंक जो है वो लॉन्च करा है। ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है यहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की हेल्प के साथ, अगर हम बात करें ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन, एपिटोमाइज इंडियाज कमिटमेंट टू इनोवेशन एंड इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि किसके द्वारा ह्यूमन डीएनए बैंक जो है वो लॉन्च किया गया है, तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी लेक्चर सीरीज का। इंडिया का जो वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट है जिसका नाम है व्योम मित्रा, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा है, लेकिन ये अब न्यूज़ में क्यों था, ये क्या करेगा, ये भी स्पेस में जाएगा। इसरो के जो एम्बिशियस मिशन है गगनयान मिशन, ये मैंने आपको कल भी कहा था। गगनयान मिशन के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, या फिर जो हमारा इसरो के द्वारा जो लूनर मिशन हुआ था, वो चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बनते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का जो विमेन रोबोट है एस्ट्रोनॉट जो है उसका नाम क्या है। व्योम का मतलब स्पेस होता है, ये भी आप लोग याद रखना, इसरो के द्वारा ये बनाया गया है। और मित्रा का मतलब होता है फ्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको आप लोग याद रखना है। और कोशिश की जा रही है कि ये जो इंडिया का मेडन मैन स्पेस फ्लाइट जो होगी ये 2025 तक हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे आते हैं, रशियन कॉस्मोनॉट जो है ओलेग कोनेनेंको, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉर द मोस्ट टाइम इन स्पेस। तो देखो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन जो होते हैं ना वो स्टैटिक फॉर्म में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि 2024 में ही पूछे जाएंगे, 2025-26 कभी भी पूछे जा सकते हैं जब तक ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं होता। कौन से ऐसे एस्ट्रोनॉट हैं या फिर कॉस्मोनॉट हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज़्यादा टाइम स्पेस में स्पेंड करने का? तो ये रशियन कॉस्मोनॉट है ओलेग कोनेन्को, इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। 878 दिन इन्होंने ऑर्बिट में जो है वहाँ पे रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। पहले ये जो अवार्ड रिकॉर्ड था ये गैनेडी पडलेका के नाम था, लेकिन इन्होंने इसको ब्रेक करा है। नेक्स्ट पे आते हैं, मंकी फीवर जो था वो भी न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा। अब ये साइंस एंड टेक के रिलेटेड क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये कहीं ना आपका इस तरीके के क्वेश्चंस भी कभी कभार देखने को मिल जाते हैं। मंकी फीवर जो था ये कहाँ पे देखने को मिला था, अगर हम बात करें तो ये जो मेन हेल्थ कंसर्न बन के आया था कर्नाटका इंडिया में जो है यहाँ पे आया था। और कौन सी डिजीज थी, तो इसका नाम भी आप लोग याद रख लेना। मंकी फीवर जो है वो कायसनर फॉरेस्ट डिजीज को कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, चाइना ने लॉन्च करा था एक अपना नया स्टेशन फॉर एंटार्क्टिक साइंटिफिक स्टडी। मैंने आपको एक और चीज़ लास्ट लेक्चर में बताई थी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में जितनी एडवांसमेंट चाइना ने करी है, अभी बहुत सारी कंट्रीज उसके आसपास भी नहीं घूम रही हैं, तो ये याद रखना। और ये चाइना का 5th रिसर्च स्टेशन है जो कि अंटार्कटिका में बनाया गया है, और यहाँ पे इसको आपको बस याद रखना है, सिर्फ इतना ही, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, एम्स ने लॉन्च करा था eoncology.ai फॉर अर्ली कैंसर डिटेक्शन। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, किसके द्वारा लॉन्च करा गया था। तो एम्स ने यहाँ पे, एम्स कौन सा वाला, न्यू दिल्ली का जो सबसे मेन एम्स या सबसे पुराना जो एम्स माना जाता है, उन्होंने सीडैक के साथ मिलके एक एआई प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम क्या है, eoncology.ai। अब ये क्या करेगा, ये अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करेगा कैंसर को लेके। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतने पॉइंट्स को याद रखना है। पहला तो कि किसके द्वारा किया गया है, एम्स के द्वारा। साथ में किसने किया है, साथ में किया है सीडैक ने, दोनों ने मिलके किया है। नाम याद रख लेना, ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, .ai। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नासा ने डिस्कवर करा है सुपर अर्थ इन द हैबिटेबल जोन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। सुपर अर्थ जो है ये हैबिटेबल जोन जो है ये इसमें जो है डिस्कवरी करी गई है नासा के द्वारा। नासा की जो एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है इसने यहाँ पे करा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्होंने ये डिस्कवर करा है यहाँ पे कि एक इस तरीके का प्लैनेट सुपर अर्थ का आप यहाँ पे नासा के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन पेपर में सिंपल अगर मैं बात करूँ, इन जो हमारी स्पेस एजेंसीज होती हैं, यहाँ पे क्वेश्चन जो बनते हैं जितने भी, देखो एक तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो ये आते हैं कि जितने भी मिशंस हैं वो किसके हैं, नासा के हैं, जाक्सा के हैं, इंडिया के इसरो के हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रहती है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे, तो इसको आपको सबसे पहले याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, गूगल ने रीब्रांड करा है अपना चैटबॉट जिसका नाम रखा गया है बार्ड एज जेमिनी। रिसेंटली आप लोगों ने बहुत सारी टीवी में एड्स भी देखी होंगी और पेपर में क्वेश्चन यही बनता है कि गूगल का चैटबॉट का नाम क्या है। गूगल ने यहाँ पे जो ये एआई बेस्ड अपना नया लॉन्च करा है, रीब्रांड करा है अपने चैटबॉट को, तो उसका नाम इन्होंने क्या रख दिया है, इसका नाम रखा है जेमिनी। अब रीज़न क्या है, देखो एआई की अगर बात की जाए तो हर एक प्लेटफॉर्म, फिर वो मेटा हो, गूगल हो या कोई भी हो, वो सब लोग एआई की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और हर एक अपना अपना ब्रांड यहाँ पे लॉन्च कर रहा है। तो गूगल के ब्रांड का नाम क्या है, गूगल के ब्रांड का नाम है जेमिनी। क्लियर है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आईआईटी गुवाहाटी ने रिसेंटली स्वास्थ्य प्रोजेक्ट जो है लॉन्च करा है 5 to 6 क्लीन रूम फॉर नैनोटेक। अब यहाँ पे ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो रिसेंटली क्या हुआ था, एक स्वस्थ प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है, स्टेट ऑफ द आर्ट ISO 5 and 6 क्लीन रूम फैसिलिटी जो है
दी जाने की बात की गई है आईआईटी गुवाहाटी में, किसको लेके, नैनो टेक्नोलॉजी को लेके, तो ये याद रखना है। अब क्लीन रूम फैसिलिटीज़ क्या है, अब यहाँ पे क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये पहली बार अपने आप में इस तरीके का एक बनाया गया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, और यहाँ पे मेन फोकस ये रखा गया है कि जितने भी नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स या नैनो मटेरियल फैब्रिकेशंस हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, या जितनी भी चीज़ें हैं, उनको किस तरीके से रेवोल्यूशनलाइज किया जाए। और यहाँ पे इसके जो जॉइंट स्पॉन्सर्ड है वो है मेटी और आईआईटी गुवाहाटी। तो यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है, पेपर में पूछा जाएगा कि स्वास्थ्य प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च करा गया है, तो वो आईआईटी गुवाहाटी ने यहाँ पे लॉन्च करा है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया टू इनिशिएट द सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग ऑन मैसूरू बेंगलुरु एक्सप्रेसवे। देखो अब यहाँ पे अगर बात की जाए एक और पॉइंट की, अभी तक आप लोगों ने देखा है कि टोल जितने भी होते हैं जिस तरीके से भी चलते हैं, पहली बार यहाँ पे जो एक इनिशिएटिव लिया गया है या फिर जो इनिशिएट करा गया है इंडिया के द्वारा कि अब सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग जो है वो करी जाएगी, और ये जो शुरू की जाएगी ये की जाएगी मैसूरू बेंगलुरु एक्सप्रेस वे में। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो आप लोगों का होमवर्क है, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। हम लोग जैसे गूगल मैप्स की हेल्प लेते हैं कहीं पे भी जाना हो, इंडिया ने अपना एक नया इस तरीके का मॉडल जो है वो बनाया है। आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि उसका नाम क्या है और उसकी फुल फॉर्म क्या है। दोनों चीज़ें आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है, ताकि आप लोगों का, हम लोगों को आइडिया हो जाएगी किस तरीके से तैयारी जो है वो चल रही है, और पुराने करंट अफेयर्स किस तरीके से आप लोगों को याद है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसरो ने एक नई वेदर सैटेलाइट भी लॉन्च करी थी जिसका नाम था इनसेट 3DS। ये लॉन्च करी गई थी श्रीहरिकोटा से, जो कि आंध्र प्रदेश में है। बस आपको सिर्फ ये नाम याद रखने हैं, ज़्यादा ज़रूरी नाम भी नहीं है, बहुत रेयर पूछा जाएगा। 3D का क्या मतलब होता है, ये थर्ड जनरेशन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट थी जो इसरो ने लॉन्च करी है, बस आपको याद रखना है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो नेक्स्ट है, इंडिया का पहला इंडिजिनियस स्पाई सैटेलाइट जो है वो TASL ने जो है लॉन्च करा है स्पेसएक्स लॉन्च के द्वारा। अब देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, इंडिया का पहला है और इंडिजिनियस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं दोनों। ये जो है ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये बनाया गया है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। जो आप TASL देख रहे हो, तो ये आपको याद रखना है कि किसके द्वारा बनाया गया है, और लॉन्च किसके द्वारा होगा, ये स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था, अप्रैल महीने में इसको लॉन्च कर दिया गया था। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ठीक है, यहाँ पे पेपर में पूछा जाएगा कि इंडिया का पहला स्पाई जो सैटेलाइट है वो किसके द्वारा बनाया गया। ऑप्शंस में आपको अलग अलग दे दिए जाएंगे, TASL हो गया, या फिर आपको जो इसरो की ही दूसरी आर्म्स हैं, प्राइवेट आर्म्स हैं, वो ऑप्शंस में दे दिए जाएंगे। तो याद रखना TASL के द्वारा ये बनाया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसरो का यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम 2024 जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है युविका, यानी कि एम्पावरिंग फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरर। ये शुरू हुआ है रिसेंटली। आपको बस इसका नाम याद रखना है कि जितने भी लोग, खासतौर पे अगर कोई रूरल एरिया से आते हैं, बिलोंग करते हैं, तो वो लोग अगर चाहते हैं तो इसमें पार्ट ले सकते हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं खासतौर पे। और युवा की भी एक युविका की भी एक फुल फॉर्म है जो आपको याद रखना है, वो है युवा विज्ञानी कार्यक्रम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब से न्यूज़ में आया है, एक बार इसको SSC ने भी पूछा था, तो ये आपको याद रखना है। इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम 2024 का नाम क्या है, ये है युविका, एम्पावरिंग फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरर्स। नेक्स्ट पे आते हैं, नासा और जाक्सा ने मिलके क्या किया है, दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट। अब यहाँ पे आप लोगों को भी ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि देखो जब स्पेस में कोई भी सैटेलाइट या जाती है, रॉकेट जाता है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो लकड़ी का नहीं होता, क्योंकि आग लग सकती है उसको। बट नासा और जाक्सा दोनों ने मिलके यहाँ पे कोलैबोरेशन करा था, और इन्होंने क्या लॉन्च करा है, दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट लॉन्च करा है, जिसको क्या बोला गया है यहाँ पे, जिसको लिग्नोसैट प्रोब बोला गया है। अब यहाँ पे क्या है, ये क्योटो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है डेवलप करा गया था, बट आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि किन दो ने मिलके ये करा है, और दुनिया का पहला है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च करा गया था। नेक्स्ट पे आते हैं,
जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि एआई को लेके, चैट जीपीटी को लेके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो न्यूज़ में रही हैं, और 2024 कहीं ना कहीं आपका एआई के इर्द गिर्द ज़्यादा घूमा है। हो सकता है आपका पेपर भी उसके इर्द गिर्द ज़्यादा ही घूमे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिसेंटली क्या लॉन्च करा है? हनुमान। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जो बोला जाता है वो हनुमान करके बोला जाता है, बट आप हनुमान हनुमान करके बोल सकते हैं। इन्होंने अपना चैट जीपीटी स्टाइल एआई सर्विस जो है वो लॉन्च करी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे जेमिनी की बात करी गई थी, वो तो आ गया गूगल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा इंडियन जो लॉन्च करा गया है वो है हनुमान। तो यहाँ पे इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अमेरिका के ऑडियसिस स्पेस क्राफ्ट ने पहला कमर्शियल मून लैंडिंग जो है वो करी है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो, जो जब जहाँ जहाँ पे भी आपको ये चीज़ दिखती है ना, फर्स्ट दुनिया में हो, इंडिया में हो, ये ऑटोमेटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको आपको पता होना चाहिए। अमेरिका के किस स्पेस क्राफ्ट ने करी है उसका नाम भी याद रखना, न्यूज़ में था तो आपको पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पे आते हैं। आईआईटी गुवाहाटी ने रिसेंटली लॉन्च करा है इंडिया का लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे देखो, लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग की बात की जाए तो वो किया गया है आईआईटी गुवाहाटी ने। और अगर एंटी ड्रोन, साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन की बात की जाए तो वो किसने करा है सिस्टम? वो किया है आईआईटी जम्मू ने। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो सब आपको याद नहीं रखना, बट आपको बस इतना पता होना चाहिए कि किसके द्वारा लॉन्च करा गया है। विमर्श 2023 5G हैकेथॉन। देखो, विमर्श 5G हैकेथॉन जो है ये किस किस ने करी थी? तो इसमें जो पार्टनर्स थे या जिन्होंने कोलैब करा था यहाँ पे, वो थे टेलीकॉम सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इन सब ने मिलके जो है एक हैकेथॉन को अरेंज करा था जिसका नाम था विमर्श 2023 5G हैकेथॉन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है कि ये विमर्श जो 2023 5G हैकेथॉन हुई थी, ये इसका फाइनल फेज कहाँ पे हुआ था? ये लास्ट जो खत्म हुई थी ये हुई थी आपकी आईआईटी मद्रास में। ठीक है, ये नोट कर लेना, अपने नोट्स में ऐड कर लेना। आईआईटी मद्रास में जो है इसको कंडक्ट करवाया गया था और ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। साइंटिस्ट ने अचीव करा है फर्स्ट सक्सेसफुल लेजर कूल्ड पॉसिटोनियम फॉर क्वांटम रिसर्च। अब देखो यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करी गई थी, काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने यहाँ पे करा था। और यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इन्होंने ये डिवाइड बनाया था, नाम बस आपको इसका पता होना चाहिए। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये पूरा लेक्चर इसका यहाँ पे चले जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, मैंने आपको बताया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है। एनवीडिया जो है ये बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की, जो ग्राफिक्स कार्ड वगैरह बनाती हैं। इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिल के ज्वाइन करा है ताकि ये स्वर्ण एआई जो है उसको बना सकें। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एआई की फील्ड में। वापस से यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने किसके साथ करा है कोलैबोरेट, आपको ये भी पता होना चाहिए। इन्होंने एनवीडिया के साथ मिलके करा है। ठीक है, रिलायंस का मैंने आपको चैटबॉट बताया था एआई के बेसिस पे, उसका नाम क्या था? हनुमान। ठीक है, और गूगल का मैंने आपको बताया था क्या है? जेमिनाई। क्लियर? आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों को अगर कोई और नाम भी पता है या कोई और के भी पता है जो चैट जीपीटी के नाम से या फिर जो ए बेस्ड है, उनको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं ताकि बाकियों को भी हेल्प हो जाए। तो ये थे हमारे फरवरी महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल हम लोग करेंगे हमारे मार्च के, और फिर नेक्स्ट मंथ में हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो, जितने साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वो हम लोग मंथली बेसिस पे यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अगर जेके एसएसबी आपसे करंट अफेयर के रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पूछेगा तो वो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि वो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। बाकी जेके एसएसबी है उसका भरोसा नहीं है, ना ही हम लोगों को हम कमिट कर सकते हैं, बट हाँ, अपने एंड से हम लोग जितनी चीज़ें करवा सकते हैं वो हम लोग करवाने हैं। फरवरी के करंट अफेयर्स ये थे। अब कल हम लोग करेंगे मार्च के, और इसी हफ्ते हम लोग अप्रैल, मई और जून भी खत्म करके साइंस एंड टेक को कंप्लीट कर देंगे। ओके गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मार्च जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग इसकी पीडीएफ अपलोड कर देंगे, फिर सेकंड हाफ की पीडीएफ सेकंड राउंड के बाद कर देंगे। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने इसको क्वालिफाई करा है पहले पेपर को, आप लोग कोशिश करो कि इसको और ज़्यादा मेहनत यहाँ पे करें, और इसका जो सेकंड राउंड होने वाला है
उसके लिए आप लोग तैयारी करके पेपर को क्वालिफाई करके आओ। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। और आपके जो 9 जुलाई के टेस्ट हैं ये भी अपलोड हो गए हैं, आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।